हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ इन दिस प्लान। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक वन शॉट इनोसेंट बॉय पनिश्ड बाय हिज क्रूअल हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। त्यांग के साथ जॉनकुक की शादी हो गए हैं। जॉनकुक त्यांग के साथ शादी करने के बाद उसको ऐसा लग रहा था उसकी तो लाइफ ही बदल गए हैं। वो अब बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं क्योंकि उसके हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा रिच है और बहुत हैंडसम भी है और उसको काइंड पर्सन भी लग रहा था। त्यांग और जॉनकुक की शादी हो गए हैं। आज उन दोनों की फर्स्ट नाइट है। त्यांग जॉनकुक को अपने घर लेकर आते हैं और जैसे ही उसको घर लेकर आने के बाद त्यांग जॉनकुक को कहते हैं, जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, तुम बहुत ही ज़्यादा थक गए होंगे। जॉनकुक कहते हैं हाँ। अब वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम जाते हैं। जॉनकुक जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, त्यांग उसको पीछे से हक कर लेते हैं। जॉनकुक को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके हस्बैंड उसको इतने प्यार से हक कर रहे हैं। तो फिर त्यांग उसको गोद में उठा लेते हैं और जॉनकुक को बेड तक लेकर जाते हैं। बेड के सामने ले जाने के बाद त्यांग जॉनकुक की जो बाथरूम पहना हुआ था उसको निकाल देते हैं। जॉनकुक तो शायद से बिल्कुल रीड हो रहे थे। त्यांग उसकी रेड फेस पे किस करते हैं। उससे जॉनकुक और भी ज़्यादा शाय फील कर रहा था। त्यांग उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। जॉनकुक को बहुत अच्छा लग रहा था कि उसके हस्बैंड उसको इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। त्यांग अब जॉनकुक की पूरी बॉडी पे अपने हाथों से सहला रहे थे। जॉनकुक अब हॉट फील कर रहा था। त्यांग जॉनकुक को बेड पर लेटा देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं। उसकी होठों को अपने होठों से पूरी तरह से लॉक कर दिया था। जॉनकुक बात भी नहीं कर पा रहे थे। बहुत टाइम तक किस करने के बाद जब त्यांग उससे अलग होते हैं और फिर जॉनकुक को त्यांग कहते हैं, तुम्हें कैसा लग रहा है। इतने लंबे किस के बाद जब जॉनकुक को ये बात पूछते हैं, जॉनकुक सांस भी नहीं ले पा रहे थे। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वो सिर्फ यही सोच रहा था अगर त्यांग इस टाइम पे उसको नहीं छोड़ता तो फिर शायद जॉनकुक सांस ना लेने की वजह से मर ही जाते। जॉनकुक यही सोच के बहुत ही ज़ोर से सांस लेते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या हुआ, तुम इतनी ज़ोर से सांस क्यों ले रहे हो, तुम ठीक तो हो। जॉनकुक को लग रहा था कि त्यांग उसके लिए कितना ज़्यादा फिक्र करते हैं, उसके बारे में कितना सोचते हैं। यही सोच के जॉनकुक को बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। त्यांग कहते हैं, सिर्फ एक किस से ही तुम्हें अच्छा लग रहा है, अभी तो बहुत कुछ करना है, क्या तुम इसके लिए रेडी हो। तो जॉनकुक अपने सर हिलाता है। तो त्यांग अब उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और उसके साथ वो सब कुछ करना शुरू करते हैं। उसकी सर से लेकर पैरों तक किस कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथों से सहला रहे थे, अपनी टांग से सक्का रहे थे, जिससे जॉनकुक को बहुत अच्छा लगता है। और फिर वो फील भी कर रहा था, मौन कर रहे थे। वो अपनी बॉडी को जिस तरह से मूव कर रहे थे, त्यांग देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो और भी ज़्यादा स्पीड से उसके साथ वो सब कुछ कर रहा था। त्यांग पूरी रात जॉनकुक के साथ ये सब कुछ करते हैं। जब सुबह हो जाते हैं तो त्यांग जॉनकुक अपनी बाहों में लेकर सो जाते हैं। करीब 2 घंटे सोए थे ये दोनों। त्यांग की नींद टूट जाते हैं। वो जॉनकुक के फोरहेड पे किस करते हैं। इससे जॉनकुक भी नींद भी टूट जाते हैं। जॉनकुक आइस ओपन करके देखते हैं, त्यांग उसको घूरे जा रहा था। जॉनकुक शाय फील करते हैं और अपनी फेस को त्यांग की बाहों में छुपा लेते हैं क्योंकि जॉनकुक ने ना ही कोई कपड़ा पहना था ना ही त्यांग ने। दोनों की बॉडी ही शो हो रहे थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। इन दोनों की बॉडी पार्ट एक दूसरे से टच कर रहे थे क्योंकि त्यांग जॉनकुक को अपनी बाहों में लेकर ही सोया हुआ था। तो फिर जॉनकुक कहते हैं, हस्बैंड तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। त्यांग कहते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, तुम इतना हॉट हो कि मैं तुम्हें जितना चाहे प्यार क्यों ना करूं फिर भी कम लगता है। मेरा दिल नहीं भरा तुम्हारे साथ इतने बार ये सब कुछ करने के बावजूद भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा से तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जॉनकुक
कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि उसको भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो भी त्यांग से प्यार करते हैं। जब से वो त्यांग को देखा था तब से ही वो उसको पसंद करते हैं। त्यांग जंगकुक की क्रश है, अब वो उससे प्यार भी करते हैं। और उसके साथ शादी होने के बाद जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि मेरे क्रश के साथ मेरी शादी हुई है। अब क्या होने वाला है बाद में, ये तो बाद में ही पता चल जाएगा। तो फिर ये दोनों सुबह भी शुरू हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग किस से लेकर ये दोनों बहुत कुछ करते हैं, साथ में फ्रेश होते हैं और उसके बाद तैयार हो जाने के बाद जंगकुक और त्यांग नीचे चले जाते हैं। आज इन दोनों की रिसेप्शन की पार्टी थी। ये दोनों एक हॉल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए थे, क्योंकि जियोन जंगकुक एक बहुत बड़ा सिंगर है। वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं और वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और त्यांग उसको सिंगिंग करते हुए देखा था एक शो में। तब से ही त्यांग जंगकुक को पसंद करते हैं और उसको शादी करना चाहते थे। और जब जंगकुक को शादी के लिए पूछा, जंगकुक ने हाँ कर दिया था। सब कुछ जानते हुए भी त्यांग ने उसको शादी किया कि वो एक सेलिब्रिटी है। तो आज इन दोनों की रिसेप्शन पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। जंगकुक की बेस्ट फ्रेंड जिमिन आए हैं। जिमिन आते ही जंगकुक को गले लगा लेते हैं, जो त्यांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जिमिन बहुत ही टची हो रहे थे जंगकुक के साथ। ये सब कुछ देख के त्यांग की गुस्सा उसकी फेस पे पूरी तरह से शो हो रहे थे, जिससे पता चल जाते हैं कि त्यांग ये सब कुछ पसंद नहीं कर रहे हैं। जंगकुक ये सब कुछ नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन यूंगी ये सब कुछ नोटिस कर लेते हैं। यूंगी त्यांग की बहुत अच्छे दोस्त है और बिजनेस पार्टनर भी। त्यांग किम कंपनी की सीईओ है और यूंगी उसकी बिजनेस पार्टनर और बहुत अच्छे दोस्त भी। तो यूंगी त्यांग को आके कहते हैं, त्यांग क्या हुआ, तुम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो। आज तुम्हारी शादी की दूसरे दिन है, तुम्हें गुस्से में देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ हुआ है क्या? त्यांग कहते हैं, नहीं कुछ नहीं हुआ। वो अपने गुस्से को बहुत ही कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उसको ये सब कुछ कंट्रोल करना नहीं आ रहा था। लेकिन वो सबके सामने अपने गुस्से को नहीं दिखाना चाहते हैं और न ही कभी दिखाएगा। यूंगी कहते हैं, त्यांग तुम एक बात जानते हो कि मैं किसी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक सेलिब्रिटी है तुम्हारे हस्बैंड के जैसे। वो भी एक सिंगर है और मैं उसको अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? तुमने किस तरह से जंगकुक को अपने प्यार के लिए कन्विंस किया था? त्यांग कहते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इजी था, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी उससे प्यार करता हूँ। मैंने जैसे ही उसको बोला कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और उसने तुरंत हाँ कर दिया और शादी के लिए मान गए थे, क्योंकि वो भी मुझे पसंद करते हैं। पहली नज़र में ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गए थे और हमने शादी करने का फैसला कर लिया। तो तुम किससे प्यार करते हो? यूंगी बोलते हैं, मैं अभी नहीं कहूँगा, लेकिन जब मैं उसको तुम्हारी तरह कन्विंस कर लूँगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा, तब मैं तुम्हें बताऊँगा, ठीक है? अभी नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अभी तक मैंने उसके साथ कोई भी बात नहीं किया है। त्यांग कहते हैं, ठीक है। यूंगी कहते हैं, कंग्रेचुलेशन तुम दोनों की शादी के लिए। और फिर बोलते हैं, तुम दोनों अलग क्यों हो? तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो, चलो मेरे साथ। त्यांग को ज़बरदस्ती जंगकुक के पास लेकर जाते हैं और उन दोनों को साथ में खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, दोनों साथ में रहा करो, अच्छे लगते हो। और फिर जिमिन को यूंगी कहते हैं, जिमिन शी, क्या मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट बात कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास टाइम होंगे? जिमिन कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, क्या बोलना चाहते हो बोल सकते हो। यूंगी कहते हैं, सबके सामने नहीं, क्या थोड़ा सा साइड पे आ जाओगे, हम दोनों कॉर्नर पे जाके बात करते हैं। जिमिन कहते हैं, ओके। तो यूंगी के साथ वो कॉर्नर पे चले जाते हैं बात करने के लिए। और यहाँ पे जंगकुक त्यांग को कहते हैं, हस्बैंड क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? त्यांग जंगकुक की हैंड को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेते हैं। जंगकुक त्यांग की फेस की तरफ देख रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। जंगकुक उसको कहना चाहते थे, मेरी हैंड को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते हैं।
वो दर्द को सह रहे थे। त्यांग उसको कहते हैं चलो मेरे साथ। तो जंगकुक कहते हैं कहाँ, यहाँ पे सब लोग हैं। त्यांग कहते हैं मैंने कहा ना मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जंगकुक कहते हैं तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो, यहाँ पे सब लोग हैं, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं। त्यांग कहते हैं तुम मेरी बात सुनने वाले हो या नहीं। जंगकुक कुछ नहीं कहते हैं। त्यांग उसको खींचकर कमरे में लेकर जाते हैं और जैसे ही कमरे में लेकर जाते हैं त्यांग जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किस कर रहा था। उसकी होठों पे बहुत ही डीपली बाइट करते हैं जिससे जंगकुक की होठों से खून निकल रहे थे। जंगकुक अचानक शॉक हो जाते हैं कि त्यांग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि शायद त्यांग उसके लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट है उसके साथ ऐसा कुछ करने के लिए। जंगकुक अपने दर्द को सहते हुए त्यांग को कहते हैं हस्बैंड तुम्हारा दिल नहीं भरा, पूरी रात मेरे साथ ऐसा कुछ किए हो और सुबह भी हमने बहुत कुछ किया था, उसके बाद भी तुम ये सब कुछ कर रहे हो। अब पूरे हॉल में बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स हैं और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आए हुए हैं और अगर वो लोग हमें इस तरह से देखेंगे तो क्या सोचेंगे। प्लीज़ ऐसा मत करो, हम दोनों ये सब कुछ बाद में भी कर सकते हैं। ऐसे भी मेरी बॉडी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मैंने पूरी कपड़ों से अपनी बॉडी को कवर करके रखा था और तुम अब जो कुछ भी कर रहे हो मेरे होठों पे और मेरे गले पे बहुत ही डीप निशान बना रहे हो। मैं इसको कैसे छुपाऊंगा, सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे। त्यांग कहते हैं सबको पता चलना चाहिए कि तुम किसके हो और तुम किसी के साथ बात करने के टाइम पे ये कभी नहीं सोचते हो कि तुम अब सिंगल नहीं हो, तुम मेरे हस्बैंड हो। त्यांग बोलते हैं मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो तुम इस तरह से बोल रहे हो, क्या तुम्हें किसी भी बात से बुरा लगा क्या। और फिर त्यांग जंगकुक की फेस को बहुत ही टाइटली पकड़ते हैं और जंगकुक को कहते हैं तुम अपनी दोस्त के साथ इतना क्लोज होकर बात कर रहे थे, तुम्हें किसने हक दिया जिमिन के साथ इतना चिपकने की। तुम इसके बाद याद रखोगे किसी के इतना करीब जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ जो करूँगा ना उसके बाद तुम ये हिम्मत भी नहीं करोगे। और फिर जंगकुक की पूरे कपड़ों को खोलने लगते हैं। जंगकुक त्यांग को कहते हैं ऐसा मत करो, सब लोग हैं, अब ये सब कुछ करना सही नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। लेकिन त्यांग जंगकुक के होठों पे अपना होठ रख देते हैं और उसको बात करने का मौका नहीं दे रहे थे। त्यांग जंगकुक की पूरे कपड़ों को फाड़ रहे थे, उसकी बॉडी पे अब कोई भी कपड़े नहीं थे। त्यांग उसको बेड पर लेटाते हैं, उसके हाथ और पैर बेड के साथ बांध देते हैं, उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था, शक कर रहे थे। जंगकुक अब पूरी तरह से हॉट हो गए थे, उसको अब त्यांग की ज़रूरत है। लेकिन त्यांग उसके ऊपर से उठ जाते हैं और एसी को फुल पावर में छोड़ के उसको कमरे में बंद करके बोलते हैं अब ऐसे ही पड़े रहो। जंगकुक उसकी हस्बैंड को बार बार बोल रहे थे प्लीज़ हेल्प मी, इस तरह से मुझे छोड़ के मत जाओ क्योंकि मैं इस तरह से नहीं रह सकती हूँ, बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मैं अब बहुत हॉट भी फील कर रहा हूँ। तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद इस तरह से अधूरा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। त्यांग कहते हैं ये तुम्हारी पनिशमेंट है, अब तुम जब भी किसी के करीब जाओगी तुम्हें ये याद रहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। अब तुम ऐसे ही लेटे रहो और तुम्हें मैं हेल्प करने के लिए नहीं आऊँगा जब तक तुम्हें ये रियलाइज़ ना हो जाए कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दिया है। जंगकुक तो एक ही बात बार बार बोल रहे थे त्यांग को प्लीज़ मेरे करीब आ जाओ और मुझे अब इस टाइम पे इस तरह से मत छोड़ के जाओ। पहले मैं तुम्हें मना कर रहा था, अब तुमने मुझे इस तरह से कैसे छोड़ के जा सकते हो। लेकिन त्यांग उसको कमरे में बंद करके वो चले जाते हैं। अब जब नीचे जाते हैं तो सब लोग जंगकुक के बारे में पूछ रहा था। त्यांग कहते हैं वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में रेस्ट कर रहे हैं। जिमिन जंगकुक से मिलने के लिए पागल हो रहे थे। वो त्यांग को कहते हैं मैं उससे मिलकर आता हूँ। लेकिन त्यांग जंगकुक को कहते हैं नहीं, वो अब किसी से नहीं मिल सकते हैं। जिमिन बोलते हैं क्या, लेकिन क्यों, मैं उससे मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। त्यांग कहते हैं उसने मेडिसिन लिया है और वो रेस्ट कर रहे हैं, अब वो किसी से नहीं मिलेगा, अब तुम चाहो तो इंतज़ार कर सकते हो। यूंगी समझ गए थे कि त्यांग जिमिन और जंगकुक को साथ में नहीं देख सकते हैं,
तो फिर यूंगी जिमिन को कहते हैं, जिमिन जी तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें जंगकुक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए त्यांग है ना, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जिमिन कहते हैं, लेकिन यूंगी कहते हैं, कुछ नहीं, मेरी बात सुनो और मेरे साथ आओ, और फिर वो उसके साथ चले जाते हैं। त्यांग जिमिन को घूर के देख रहा था, उसको बिल्कुल ही जिमिन बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। वो उसको नफरत करते हैं क्योंकि उसने जंगकुक के इतने करीब गया था, क्योंकि त्यांग का ये मानना है वो सिर्फ जंगकुक के करीब जा सकते हैं, कोई और नहीं। वो सिर्फ जंगकुक का हक कर सकते हैं, कोई और नहीं। त्यांग को यही सब कुछ बुरा लग रहा था। वो जंगकुक को लेकर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं और पॉजिटिवनेस हाई लेवल की है। जिमिन यहाँ से चले जाने के बाद त्यांग जंगकुक के पास जाने वाले थे, लेकिन सारे सेलिब्रिटी और रिलेटिव्स त्यांग को घेर लिया था। सब लोग जंगकुक के बारे में पूछ रहे थे। त्यांग सब लोग को एक ही बात बोल रहा था कि वो थोड़ा सा बीमार हो गए हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं मेडिसिन लेकर। तो सब लोग कहते हैं उसका ध्यान रखना, और एक एक करके यहाँ से जा रहे थे। सब लोग त्यांग से मिल के जा रहा था, इसलिए त्यांग कमरे में नहीं जा पा रहा था। त्यांग को जंगकुक के लिए बहुत फिक्र भी हो रहे थे कि इतनी देर से इतनी हाई पावर की एसी के नीचे उसको इस तरह से लेटा कर आए हैं, वो पता नहीं उसके कैसे हालात हुए होंगे। लेकिन कुछ देर के लिए त्यांग भूल ही जाते हैं। जब सब लोग उसके साथ इतना बातों में बिजी हो गया था, तो त्यांग भी जंगकुक के बारे में भूल जाते हैं और वो भी बातों में खो जाते हैं। अब सब जाने के बाद आखिर में त्यांग को मौका मिलते हैं कमरे में जाने का। जब त्यांग अपने बेडरूम में जाते हैं तब उसको याद आते हैं कि हाँ, उसने तो जंगकुक को इस बेड के साथ ऐसे ही छोड़ दिया था, निकेट और एसी के नीचे। पता नहीं उसकी कैसे हालत हुए होंगे, और वो भी उसकी पूरी बॉडी पे किस करने के बाद उसको हॉट फील करा के अधूरा ही छोड़ के चला गया था। फिर दरवाज़ा खोलने के बाद जंगकुक की तरफ देखते हैं। त्यांग जैसे ही जंगकुक को देखते हैं, उसको देखते ही जा रहा था। जंगकुक बिल्कुल ही एक स्नो वाइट लग रहा था। त्यांग उसके करीब आते हैं, उसकी फेस को अपने हाथों से सहला रहे थे और उसकी फोrehead पे किस करके बोलते हैं, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। कोई और तुम्हें टच करे मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। नेक्स्ट टाइम तुम याद रखना, ठीक है। लेकिन जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, क्योंकि जंगकुक सेंसलेस हो गए थे। इतनी ठंड में उसको जिस तरह से रखे गए हैं, जंगकुक ठंड की वजह से सेंसलेस हो गए हैं। क्योंकि जंगकुक को फोबिया है, किसी ठंडी जगह पे अगर जंगकुक को बंद कर दिया जाता है तो वो डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। बचपन में जंगकुक को एक बार खेलते टाइम पे उसके कज़िन ने उसको एक ठंड कमरे में बंद कर दिया था, तब से उसको एक फोबिया हो गए थे। लेकिन त्यांग को ये बात पता नहीं है। त्यांग अब जंगकुक को अपने हाथों से टच करते हैं और कहते हैं, माय ब्यूटीफुल हस्बैंड, क्या हुआ, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब जो मैंने तुम्हारे साथ अधूरा करके चला गया था यहाँ से, मैं अब पूरा करने के लिए आया हूँ। क्या तुम इसके लिए एक्साइटेड नहीं हो? वो हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही वो देखते हैं कि जंगकुक की कोई रिएक्शन नहीं है, त्यांग जंगकुक की फेस पे किस करते हैं, फिर भी जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। त्यांग नोटिस करते हैं कि वो सेंसलेस हो गए हैं। वो डर जाते हैं और फिर त्यांग जंगकुक के हाथों को अपने हाथों से सहला रहे थे और फिर उसकी बॉडी पे अपने हाथों से प्रेस कर रहे थे। उसकी पूरी बॉडी को एक कंबल से ढक देते हैं और उसको टाइटली हक करके उसको किस करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे से जंगकुक को होश आना शुरू होते हैं। उसकी बॉडी अब गर्म हो रहे थे। त्यांग की टच से जंगकुक हॉट फील कर रहा था और जो कंबल से उसको मोड़ के रखा था उससे जंगकुक की बॉडी और भी ज़्यादा हॉट हो गए थे। तो वो अपने होश में आ गए हैं। जंगकुक त्यांग को कहते हैं, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम इतना क्रूर क्यों लग रहे हो? मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे हस्बैंड इतना ज़्यादा क्रूर है। त्यांग कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। तुम अगर किसी और के साथ दोबारा से इतना क्लोज हुए तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी ज़्यादा बुरा करूँगा। मैं दोबारा से ये नहीं सोचूंगा कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, कहीं तुम सेंसलेस तो नहीं हो जाओगे ना। मैं ये सब कुछ बिल्कुल नहीं सोचूंगा।
क्योंकि मुझे जब गुस्सा आते हैं तब मेरी दिमाग सोचना बंद कर देते हैं और मैं कुछ सोच नहीं पाता हूँ। अब समझे तुम, अगर तुम जिमिन के साथ दोबारा से इतना ज़्यादा टची होगे तो मैं तुम्हारे साथ इससे भी बहुत ज़्यादा बुरा करूँगा। तो जंगकुक त्यांग को कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? त्यांग उसको कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेबी, और उसकी होठों पे किस करते हैं। जंगकुक त्यांग की ऐसी हरकतों को देखकर कुछ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि त्यांग अब जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा था। उसको इतना ज़्यादा वार्म फील कर रहा था, जैसे कि कोई बच्चे को उसकी फादर बहुत ही प्यार से सहला रहे हैं। जंगकुक त्यांग को अब कुछ नहीं बोल पाते हैं। त्यांग जंगकुक को अपनी बाहों में लेकर उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहा था, उसके साथ इंटीमेट हो रहे थे, उसको अपनी बाहों में लेकर सो जाते हैं। जंगकुक यही मन में सोच रहा था कि त्यांग की एक क्रूर साइड भी उसको देखना पड़ा, लेकिन क्यों? सिर्फ इसके लिए कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ बहुत ही ज़्यादा टची हो रहा था, और इसलिए त्यांग ने उसको इस तरह से पनिशमेंट दिया। तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करने वाला है, क्योंकि जिमिन है ही ऐसा टची नेचर का। जिमिन टच करके बात करने की उसकी आदत है। जंगकुक कब डर जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब जिमिन से मिलेगा, अगर उसने ऐसा कुछ किया तो त्यांग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगा। अब क्योंकि नए नए शादी हुई है तो कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं इन दोनों की रोमांस करते हुए। लेकिन जब 1 वीक हो जाने के बाद जंगकुक की एक सिंगिंग परफॉर्मेंस था, वहाँ पे जंगकुक को परफॉर्मेंस करना है, तो वो त्यांग को कहते हैं, हस्बैंड मेरी एक परफॉर्मेंस है और मुझे वहाँ पे एक सोलो परफॉर्मेंस देना है और एक डुएट भी, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ। इससे पहले कि जंगकुक कुछ और कहते, त्यांग उसकी होठों पे फिंगर रख के बोलते हैं, तुम्हें कुछ और बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। जंगकुक खुश हो जाते हैं कि त्यांग उसके साथ जाने वाले हैं। जंगकुक तो कुछ देर के लिए भूल ही गया था कि त्यांग किसी और के साथ उसको नहीं देख सकते हैं, और जंगकुक अब परफॉर्मेंस करने के टाइम पे सोलो परफॉर्मेंस तो कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही डुएट परफॉर्मेंस करने वाले हैं उस टाइम पे जिमिन और जंगकुक साथ में परफॉर्मेंस करने वाले हैं, सिंगिंग के साथ डांसिंग भी करने वाले हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा टची डांसिंग था। त्यांग नीचे खड़े होके आग बबूला हो रहे थे जंगकुक और जिमिन को इस तरह से डांस करते हुए देखे। जंगकुक ऊपर से ये नोटिस कर लेते हैं, उसको याद आ जाते हैं कि त्यांग ने उसके साथ क्या किया था, और फिर वो जिमिन से अलग हो जाते हैं। जिमिन तो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं कि आखिर में जंगकुक ऐसा क्यों कर रहे हैं, परफॉर्मेंस के बीच में वो अलग क्यों हो गए हैं। लेकिन जंगकुक उसको इशारा करते हैं कि अब सिंगल ही डांस करना है, तो जिमिन समझ जाते हैं, और फिर वो दोनों कंटिन्यू रखते हैं परफॉर्मेंस को। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या चल रहा था, सब लोग को परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, वो है त्यांग। जैसे ही परफॉर्मेंस ख़त्म होते हैं जंगकुक नीचे आ जाते हैं त्यांग के पास और उसको कहते हैं, हस्बैंड तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? तो त्यांग उसको कहते हैं, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन वो गुस्से में दिख रहा था। जंगकुक उसकी हैंड पकड़ के कहते हैं, सॉरी मैं दोबारा से कभी भी किसी भी शो में परफॉर्मेंस नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। तो त्यांग कहते हैं, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने कुछ कहा क्या? जंगकुक मन में बोलते हैं, तुम अब तो कुछ नहीं कहोगे, लेकिन जब घर चले जाओगे तो मुझे ज़रूर कुछ कहोगे, और तुम जो करने वाले हो मुझे भी नहीं पता कि क्या करोगे मेरे साथ। आप जिमिन जंगकुक के पास आते हैं और कहते हैं, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया, तुम और मैं साथ में डांस करने वाले थे, तुम अलग क्यों हो गए थे? यूंगी आके जिमिन की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, इन सारी बातों को छोड़ो, क्या तुमने अपने बेस्ट फ्रेंड को ये कहा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं? तो जंगकुक कहते हैं, क्या जिमिन तुम शादी करने वाले हो? और फिर यूंगी कहते हैं, हाँ। जिमिन कहते हैं, हाँ जंगकुक मैं वो तुम्हें बताने ही वाला था, यूंगी और मैं शादी करने वाला हूँ। तो जंगकुक खुश हो जाते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। यूंगी कहते हैं त्यांग को, त्यांग तुम खुश नहीं हो? त्यांग कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों शादी कर रहे हो। और फिर वो मन में कहते हैं, आखिर में ये चिपकू अब जंगकुक से दूर रहने वाले हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि यूंगी उसके साथ शादी कर लेगा। त्यांग जिमिन और यूंगी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं, उसके साथ थैंक्स भी। यूंगी समझ आते हैं कि वो किस लिए बोल रहे हैं,
लेकिन युंगी को इन सारी बातों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो बहुत ही समझदार है। लेकिन त्यांग जैसे ही जंगकुक को लेकर घर वापस आते हैं, जंगकुक को दीवार के साथ धकेल देते हैं और उसकी दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लेते हैं। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सख्ती से किस कर रहा था। जंगकुक हिल भी नहीं पा रहे थे। जंगकुक समझ जाते हैं कि उसके साथ आज बहुत कुछ होने वाले हैं। वो इसके लिए प्रिपेयर था, लेकिन क्या होगा जंगकुक को भी नहीं पता। त्यांग जंगकुक को बेड पर धकेल देते हैं और फिर जंगकुक को उसी दिन की तरह किस करना शुरू करते हैं। जंगकुक को लगता है शायद उसी दिन की तरह कुछ करने वाले हैं, लेकिन त्यांग ऐसा नहीं करते हैं। उसके साथ लव मेकिंग करना शुरू करते हैं। जंगकुक कहते हैं, क्या आज तुम मुझे उस तरह से बांध कर नहीं जाने वाले हो? त्यांग कहते हैं, नहीं, क्योंकि तुम्हारे वो चिपकू फ्रेंड युंगी से शादी करने वाले हैं। अब मुझे थोड़ा सा सुकून मिला है। तो जंगकुक कहते हैं, क्या तुम्हें यकीन हुआ कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा था? त्यांग कहते हैं, मैं ये पहले से ही जानता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें किसी और के साथ शेयर करना पसंद नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जंगकुक, प्लीज़ कभी भी किसी की इतने करीब मत जाना। जितना हो सके लोगों से दूर रहना। तुम सिर्फ मेरे हो। मैं सिर्फ तुम्हें टच करूँगा और कोई नहीं। तुम्हें कोई टच भी नहीं करेगा, एक उंगली भी नहीं लगाएगा। तुम पे सिर्फ मेरा हक है। जंगकुक को त्यांग की इतनी सारी प्यारी बातें सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा था। जंगकुक भी त्यांग को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन उसके मन में हमेशा ही डर लगे रहते हैं कि कहीं किसने अगर गलती से जंगकुक को गले लगा लिया तो पता नहीं त्यांग क्या करने वाले हैं। सो गाइस, यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। एक छोटा सा फैंडिशन आप लोग को कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसा मत समझना कि मैं कमेंट को रीड नहीं कर रही हूँ। मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इसलिए रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कमेंट को रीड ज़रूर करती हूँ। और जो लोग हमेशा कमेंट करते हो उन लोग की बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। तो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।